ऑल टुमारोज में हमने देखा था कि इंसानों का आने वाला कल कैसा हो सकता है। अगर आपने ऑल टुमारोज वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगा, इस वीडियो के बाद जरूर देखना। फिलहाल हम बढ़ते हैं ऑल यस्टरडेज की तरफ। ऑल यस्टरडेज में हम बात करने वाले हैं डायनासोर्स के बारे में। ये किताब लिखी है जॉन कॉनवे, डैरेन नैश एंड ऑब्वियसली सीएम कोसमैन ने। और इस किताब में बताया गया है कि जिस रूप में हम डायनासोर्स को आजकल किताबों में, मूवीज में और इंटरनेट पर देखते हैं, मे बी इन रियलिटी डायनासोर्स ऐसे कभी दिखते ही नहीं थे। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस जानवर का स्केलेटन उठाएं जो रियलिटी में कैसा दिखता है हम नहीं जानते, और सिर्फ इसके स्केलेटन के बेसिस पे मसल्स पुट ऑन करना स्टार्ट करें तो इन दी एंड ये जानवर कुछ ऐसा लगेगा। लेकिन रियलिटी में ये स्केलेटन एक हिपोपोटेमस का है, जो कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। बेटर एग्जाम्पल, मान लो अगर अभी इसी वक्त पृथ्वी पे एक बड़ा सा धूमकेतु गिर जाए और सबके साथ वही हो जाए जो डायनासोर्स के साथ हुआ था, तो हम सब भी डायनासोर्स की तरह ही मिलियंस ऑफ ईयर्स तक फॉसिलाइज हो जाएंगे। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब इंसानों जितनी ही इंटेलिजेंट कोई दूसरी स्पीशीज हमारे और बाकी जानवरों के फॉसिल्स को जब खोद के निकालेगी तो उनको सिर्फ स्केलेटन्स मिलेंगे, जिनकी बेसिस पे वो एक्चुअल इमेजरी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के लिए फिर से हिपोपोटेमस को लिया जाए तो वो हम जानते हैं कि वो कितना मोटा है, लेकिन फॉसिलाइज होने पर उसकी हड्डियां छोड़कर सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य के साइंटिस्ट इसको कुछ इसी तरह स्पेकुलेट करेंगे। और ऑल यस्टरडेज के हिसाब से इंसान भी डायनासोर्स को सही तरीके से स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन तीनों ने बोला या आई नो लेम जोक फॉर समवन हु डजंट गेट द रेफरेंस, जो कि आप में से बहुत होंगे, बट एनीवेज। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्नोटोरस के बारे में, जिसको हमने अक्सर साइड एंगल से देखा है, लेकिन इस किताब में इसकी पहली रिप्रेजेंटेशन ही सामने से ड्रॉ की गई है, जो एक्चुअली काफी गूफी नजर आती है। और अगर हम इसके हाथों पे ध्यान दें तो वो काफी आउट ऑफ प्लेस लगते हैं, बट वो है नहीं, क्योंकि अगर हम इसके स्केलेटन पे ध्यान दें तो शोल्डर बोन से जुड़ी ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट अलाइनमेंट है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेल, प्रॉब्लम है इसका रंग। इसको अक्सर फेडेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट कंसीडरिंग ये छोटू हाथ जो कि ना तो कुछ पकड़ने में काम आता होगा ना लड़ने में, तो मोस्ट लाइकली ये हाथ मीटिंग रिचुअल में काम आते होंगे, नाचने के लिए। और काफी चांसेस हैं कि इसका शरीर फेडेड कलर्स का ना होकर रंग बिरंगा चटकीला हो, कतई छपरी डायनासोर। खैर, जितना चटकीला बुक में कार्नोटोरस को बताया गया है उसका उल्टा है अगला डायनासोर, मजूंगासोरस, जिसके पास प्रोबेबली पर्टिकुलर कंडीशंस में कैमोफ्लेज करने लायक स्किन टेक्सचर्स और कलर्स रहे होंगे, ऑब्वियसली, ताकि इन्वायरमेंट में घुल मिल के प्रेडेटर से बच सके और अपने प्रे को ढप्पा कर सके। सिमिलरली हमने मूवीज में और कार्टून्स में प्लेजियोसोर को कुछ इस तरह देखा है, प्लेन कलर और बिल्कुल चिकनी खाल। लेकिन जॉन कॉनवे की रिक्रिएशन के अकॉर्डिंग प्लेजियोसोर के पास भी कैमोफ्लेज होने के काफी चांसेस हैं। और हम यहाँ पे मजूंगासोरस की तरह एक ही प्रकार के कैमोफ्लेज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कैमो की बात कर रहे हैं जो ये सिचुएशन के हिसाब से खुद कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल किसी गिरगिट या ऑक्टोपस की तरह। अगला है हमारा थेरिजिनोसोरस। वेट अ सेकंड, थेरी? अरे बस भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। एनीवेज, थेरिजिनोसोरस का स्केलेटन कुछ ऐसा नजर आता है जिसकी वजह से इसको कुछ ऐसा इमेजिन किया जाता था। लेकिन अगर हम इसके क्लॉज को कंसीडर करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक बर्ड लाइक डायनासोर होगा, जिसका शरीर इस तरह से स्किनी ना होके कुछ इस तरह से फेदरी और फ्लफी होगा। इसी तरह से अगला डायनासोर है हेटेरोडोंटोसोरस, जिसका स्केलेटन देखकर इसको कुछ इस तरह इमेजिन किया जाता था। लेकिन रिसेंटली मिले फॉसिल्स के अनुसार, जिसमें इसकी पूंछ पे भी प्रिजर्व थे, इस डायनासोर को फिर से री इमेजिन किया गया, और इस बार क्विल्स के साथ। अगला है हमारा लियालेनोसोरा, जिसके स्केलेटन को देखकर इसको कुछ इस तरह इमेजिन किया जाता है, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये डायनासोर्स पोलर रीजन वाले एरिया में रहते थे जहां हमेशा ही बर्फीला मौसम होता है, तो ऑल यस्टरडेज के हिसाब से ये कुछ ऐसे होने चाहिए। आई नो स्केलेटन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही क्यूट है, लेकिन पांडा का स्केलेटन देखा है कभी? वो तो क्यूट नहीं लगता, बट पांडा तो क्यूट होते हैं, है ना? तो इसी तरह से ये भी क्यूट हो सकते हैं। रही बात इनकी लंबी पूंछ की, तो ऑल यस्टरडेज में इस पूंछ को ऊपर की तरफ दिखाया गया है। अब या तो ये पूंछ किसी तरह का सोशल स्टेटस दिखाने के लिए है, या फिर हवा की रफ्तार में आने वाले हल्के से बदलाव को सेंस करने के लिए, या फिर दोनों। एनीवेज, अगला है हमारा एलास्मोसोरस, जिसको देखकर आप सोचोगे ये तो
प्लेजियोसोर। हाँ, ये दिखता है प्लेजियोसोरस जैसा और इसी एनाटोमी के और भी एक्वेटिक डायनासोर्स रहे थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि एलास्मोसोरस साइज के मामले में प्लेजियोसोरस से काफी बड़ा है और ऑल यस्टरडेज में हम एलास्मोसोरस को कुछ इस तरह देखते हैं, पानी में से अपनी गर्दन को सीधा ऊपर निकालते हुए। बट क्यों, क्या कर रहे हैं ये? वेल, जिस तरह से आजकल जानवर हर समय हंटिंग नहीं करते रहते, कभी कभार मस्ती भी करते हैं, उसी तरह डायनासोर्स भी एक तरह के जानवर ही थे जो कि हमेशा ही खून के प्यासे ना होकर कभी कभार तफरी भी मार लिया करते थे। और अब हम आते हैं वापस इस तस्वीर की तरफ जहां इनकी गर्दन बिल्कुल सीधी जा रही है, प्रोबेबली एक दूसरे से किसी तरह के कंपटीशन के लिए। हो सकता है सामने कोई गॉथ एलास्मोसोरस बैडी हो और उसने बोला हो हुज माय गुड बॉय, और ये सारे गॉथ पगलू बोले मी। बट हमने कुछ फोटोज में इनकी गर्दन को पानी के बाहर टेढ़ा मेढ़ा भी देखा है, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी गर्दन की मोटी हड्डियों को पानी के नीचे रहने की आदत है और वजन में भारी होने की वजह से पानी के बाहर ये डायनासोर अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी गर्दन इतना भार झेल ही नहीं पाएगी। इसीलिए ये गर्दन को सीधा रखने वाला डिपिक्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। अगला है प्रोटोसेराटॉप्स, जिनको पेड़ों पर चिल करते हुए दिखाया गया है। अब इनको देखकर मुझे सबसे पहले बकरों की याद आई, बिकॉज मैंने अपने गाँव में बहुत बार बकरों को पेड़ों पे चढ़ते हुए देखा है। I mean, पेड़ तो उनके लिए खुले मैदान जैसा है, बकरों को तुम 89 डिग्री वाली दीवार दे दो, वो उस पे भी खड़े हो जाएंगे और इसका साइज भी काफी हद तक बकरों जितना ही होता है। अब यहाँ पर प्रोटोसेराटॉप्स के फिजिकल अपीयरेंस को तो इन्होंने चेंज नहीं करा, लेकिन यूजुअली इन डायनासोर्स को समतल जमीन पे जिंदगी बिताने वाले डायनासोर्स की तरह इमेजिन किया जाता था, बट इन्होंने इसको पेड़ पे चढ़ा दिया। I mean, बदलाव तो है, हरकतों में ही सही, बट है। अगली तस्वीर हम देखते हैं कैमेरोसोरस की, बट ये कर क्या रहा है? वेल, ये मिट्टी में खेल रहा है, बिकॉज अगेन डायनासोर्स भी एक तरह के जानवर ही थे और हर जानवर की तरह इनको भी मस्ती मारने का, खेलने कूदने का मन करता होगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि जुरासिक पार्क बस एक मूवी थी, रियलिटी नहीं, और रियलिटी में डायनासोर्स की जिंदगी काफी अलग रही होगी। और क्या पता, मे बी डायनासोर्स भी कॉर्पोरेट नौकरी से परेशान रहते हो, है ना, बीच में घूमने के लिए प्लान्स बनाते हो सकता है ना, मे बी। अब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनका बिहेवियर हमें थोड़े पता, हमारे पास तो बस हड्डियां पड़ी है इनकी। एनीवेज, आखिरी तस्वीर है टीरेक्स, वो भी सोता हुआ टीरेक्स। वेल ड, इनको भी तो नींद आती है। अब 24/7 ये किसी किलिंग मशीन की तरह चिल्लाता थोड़े रहेगा। सभी डायनासोर्स की तरह टीरेक्स को भी नींद आती है, तो सोने दो यार इसे। इसी के साथ ऑल यस्टरडेज भी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई तो आप जानते हो आपको क्या करना है, और आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि गेमिंग चैनल बनाओ, तो ओके, मेरे पास ऑलरेडी एक दूसरा चैनल था जो कि काफी समय से खाली पड़ा था, तो मैंने उसी की रीब्रांडिंग कर दी। I mean, उसको मैंने डेडिकेटेड गेमिंग चैनल तो नहीं बनाया, बट वहाँ पे मैं गेम प्ले, एनिमे स्टफ, जिम व्लॉग जैसी रैंडम चीजें डालूंगा जो मुझे पसंद है। तो उस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दूंगा, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में या फिर दूसरे चैनल पे। धन्यवाद।